नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव। हमारे दर्शक तमाम जितने भी साथी एक बार जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, और जुड़ने के साथ ही जितने भी हमारे फॉलोअर्स, हमारे मित्र, हमारे साथी इस वक्त देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग और हमारे साथ जुड़ें। जैसा कि आप सब ने हेडिंग में पढ़ा ही होगा कि आज किस बात को लेकर हम लाइव आए हैं। आज और कल से आप लोग सोशल मीडिया पर पढ़ रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें पर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या अन्य जगहों पर आपने ये मैसेज भी पढ़े होंगे कि अपने देश में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो रहे हैं, 25 तारीख से बंद हो रहे हैं। ऐसी खबरें चल रही होगी, आपने पढ़ी होगी। लेकिन ये क्या है, क्यों बंद हो रहे हैं, पूरी क्या नियम थे, क्या बंद होंगे या नहीं होंगे, इन सब बातों को लेकर पूरी जानकारी मैं आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूं। उससे पहले तमाम दर्शक, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, अपने देश में करीब, एक बार सभी साथी वीडियो शेयर कर दें, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। 600 मित्र हमारे जुड़ चुके हैं। जल्दी से जल्दी एक बार सभी साथी जुड़ जाएं ताकि सभी राम राम लिख रहे हैं, सभी को राम राम। देखिए, अब चर्चा शुरू करते हैं। करीब 700 मित्र हमारे जुड़ चुके हैं। ये कि अपने देश में सोशल मीडिया पर कई ऐसी टिप्पणियों के कारण और सोशल मीडिया पर कई ऐसे कमेंट्स हुए या फिर कई ऐसे आपराधिक कार्य हुए जिसको अपन साइबर क्राइम कहते हैं। इसको लेकर अपने केंद्र सरकार द्वारा 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर्स है, या इसके अलावा भी जो फेसबुक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, उनको केंद्र सरकार द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि भाई आपको हमारे देश में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने होंगे तो कुछ नियम कायदों में रहकर चलाने होंगे। इस प्रकार के कमेंट्स के कारण कई सामाजिक भावनाएं कई लोगों की आहत होती हैं, कई लड़ाइयाँ भी होती है, कई जगह माहौल खराब होता है, कई जगह विवाद बनते हैं और साइबर क्राइम भी होता रहा है इस सोशल मीडिया के कारण। ये जो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नियम बनाने के निर्देश दिए थे इन सोशल मीडिया कंपनी को। 25 फरवरी को दिए थे और उनको 3 महीने का समय मांगा था उनसे। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सब बातों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उनको समय दिया गया था। 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो केंद्र सरकार ने नियम बताए हैं उनकी आपको पालना करनी होगी। तो क्या नियम उनको दिए थे, क्या निर्देश दिए थे? वो ये दिया था कि अगर आपको इंडिया में काम करना है, आपको प्लेटफॉर्म इंडिया में चलाने हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और इसके अलावा भी जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उनको ये दिया था कि अगर आपको इंडिया में ये चलाना है तो आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर्स यहाँ नियुक्त करना होगा। यानी कि जो नियम हम बता रहे हैं, केंद्र सरकार जो नियम बताने वाली है, उन नियमों की अनुपालना करवाने के लिए एक अधिकारी आपको नियुक्त करना होगा, जिसको कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं। इसके अलावा नोडल ऑफिसर भी आपको इंडिया में नियुक्त करने होंगे और इनका कार्य क्षेत्र भारत के अंदर होना चाहिए। यानी कि जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके ऑफिसेज इंडिया में होने चाहिए। वहाँ कंप्लायंस ऑफिसर जो नियम केंद्र सरकार आपत्तिजनक जो टिप्पणियां करते हैं या शिकायत कोई करता है या उसका समाधान कैसे करना है, उसकी जो नियम है उसको लेकर एक कंप्लायंस ऑफिसर होने चाहिए और नोडल ऑफिसर भी होने चाहिए। मतलब अलग अलग अधिकारी, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग अधिकारी भी होने चाहिए और उसका ऑफिस जो है वो इंडिया में होना चाहिए। ये भारत सरकार की ओर से सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है उनको, कंपनियों को ये निर्देश दिए गए थे। उसके अलावा शिकायत, समाधान और आपत्तिजनक जो कंटेंट है उसकी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए थे कि भी जो भी आपत्तिजनक कंटेंट जहां पर भी आते हैं या कमेंट्स आते हैं या आपत्तिजनक जो कंटेंट डालते हैं सोशल मीडिया पर, उसके ऊपर भी निगरानी होनी चाहिए। और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होती है या किसी की शिकायत है, कोई समाधान है, उसको भी समाधान के लिए आपके अधिकारी नियुक्त होने चाहिए। और जो भी आपत्तिजनक कंटेंट होंगे या आपत्तिजनक और कोई सारी चीजें होगी, उसकी आपको निगरानी करनी होगी
और सरकार ने ये भी कहा था कि अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट आता है या फिर कोई कमेंट आता है तो उसको भी हटाने के लिए आपको एक टीम बनानी होगी। वो नियम भी निर्देश दिए थे सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। इसके अलावा क्या नियम एक और निर्देश था, वो ये था कि जो भी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, इन सबको दिया था कि आपकी जो भी वेबसाइट है या फिर आपका जो भी मोबाइल ऐप है उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ उसकी भी जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी कि अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है या कोई शिकायत करनी है या कोई समाधान जानना है या फिर किसी चीज को लेकर, तो उसका आपको फिजिकल कांटेक्ट किससे संपर्क करके करें उसकी भी जानकारी सरकार को देनी होगी। ये नियम प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इनको दिए थे, इनको ये निर्देश दिए थे कि इसकी पालना आपको 3 महीने के अंदर अंदर करनी है। लेकिन इन सभी में से सिर्फ एक कू नामक कंपनी है, कू नामक कंपनी है, उस कंपनी ने ही इस नियमों की पालना की, उस कंपनी ने ही सिर्फ भारत में अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा जितने भी कंपनी है उन्होंने अपने किसी भी प्रकार के अधिकारी यहाँ पर नियुक्त नहीं किए। हालांकि कंपनियों द्वारा सरकार से 6 महीने का समय भी मांगा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हालांकि ये कंपनियां मुसीबत में हैं, इस वक्त बंद भी हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार, केंद्र सरकार इसको लेकर कंपनियों को 6 महीने का समय देती है या फिर, क्योंकि आज 3 महीने का, जब 25 फरवरी का समय दिया था और तो आज 3 महीने पूरे हो गए हैं, तो क्या कल आज रात को 12 बजे के बाद ये सारी कंपनियां बंद होगी या फिर सरकार इनको 6 महीने का समय देती है या और कुछ अलग समय भी दे सकती है। तो इसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं है सरकार के, अभी इसको लेकर कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या नियम, मैंने आपको बता दिए कि भारत सरकार ने कंपनियों को ये नियम दिए थे कि आपको ये करना होगा और कंपनियों ने 3 महीने का उनको समय भी दिया था। कंपनियों ने 3 महीने का समय के भीतर ये सारा काम नहीं किया। अब आज उनके 3 महीने पूरे हो रहे हैं। अब रात को 12 बजे या क्या ये सारे बंद हो जाएंगे या फिर सरकार इनको और समय दे सकती है। अब इसमें होता क्या है, अगर ये नियम उन्होंने 3 महीने के अंदर पालना पूरी नहीं की है तो इनको इंटरमीडिएटरी स्टेटस इनका छीन सकता है। मतलब ये अपने देश के अंदर अपना प्लेटफॉर्म से इनको नहीं चला सकते और ये आपराधिक कानूनी के दायरे में भी ये कंपनियां आ सकती है। मतलब इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं, इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर सकती है अगर ये उसके बावजूद भी यूज करते हैं। तो तमाम साथी जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको पूरी की पूरी जानकारी सरल भाषा में, क्या पूरा मैटर था, क्या पूरा माजरा था, सब कुछ लिख रहे हैं। बंद होगा, क्यों बंद होगा, क्या कारण है, क्या नियम थे, क्या मांगा था, कंपनियों ने क्या किया, ये सारी जानकारी देने की मैंने कोशिश की। तो तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े करीब 1200-1300 मित्र हमारे इस वक्त भी हमें देख रहे हैं। मैं सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि आपको जो जानकारी मिली है ये हमारे सभी मित्रों तक पहुंचे, उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। देखते हैं कल अगर फेसबुक बंद हो जाएगा, उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपनियां इसकी पालना करेगी। अगर कल बंद हो ही जाता है तो हमारी फेसबुक लाइव के माध्यम से जो मुलाकातें हैं ये आज शायद लास्ट होगी, क्योंकि और भी कोई न कोई जुगाड़, हम बहुत इंडिया वाले जुगाड़ू आदमी है, कोई न कोई नया जुगाड़ तो आ ही जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ चलेगा, सरकार इसको लेकर कुछ करेगी या कंपनियां भी उनको भी कंपनियों को समय दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, गुड नाइट। और कोरोना को लेकर सभी साथियों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना हालांकि कम हो चुका है, धीरे धीरे कम पड़ रहा है, लेकिन अपने को लापरवाही नहीं बरतनी है। हम सब लोगों ने अभी कुछ समय में बहुत सावधानी बरती, बहुत सजगता दिखाई, इसके चलते ये कोरोना कुछ कम हुआ है। अब अगर हमने थोड़ी और लापरवाही बरत दी, भाई हम ये सोचने लग गए कि कोरोना संक्रमण कम हो रहा है और हम लापरवाही बरत दें, तो ऐसा मत करना। सावधानी पूरी बरतनी है, थोड़ा समय और निकालना है, उसके बाद सब कुछ हम सावधानी बरतेंगे तो इस संक्रमण की चैन टूट जाएगी और हम सब लोग सावधानी पूर्वक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लाइव के साथ।